एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नवरात्र का टाइम चल रहा है तो सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ सब करना होता है। बाकी का जो घर का काम होता है थोड़ा सा लेट से शुरू होता है। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के घरों में भी नवरात्रि की बहुत सारी तैयारियाँ चल रही होंगी, क्योंकि अब जल्द ही अष्टमी आने वाला है, नवमी आने वाला है। तो अष्टमी नवमी में बहुत ही विशेष पूजा होती है सबके घरों में। जी हाँ, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन। कपड़े 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कल मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, तो आज चलाने जा रही हूँ। और कपड़े ज़्यादा होने के नाते मोटे पतले हल्के सब तरह के हो गए हैं। तो जब वॉशिंग मशीन में लगाना होता है ना, तो मैं भारी कपड़ों को एक साथ और हल्के कपड़ों को एक साथ लगाती हूँ। तो बस मैं वही छांट के कर ली हूँ। उसके बाद अब दूसरा लॉट में चलाऊंगी। पहला लॉट मेरा चल जाए अच्छे से। उसके बाद देखिए बेड बॉक्स आज मैं खोल ली हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे निकालना था एक अपना सूट, जो कि मिल ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग से ही उतर गया था कि मैं कहाँ रखी थी। बहुत अलमारी में भी ढूंढ ली हूँ और बक्से में भी ढूंढ ली हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ वहाँ ढूंढ ली हूँ। फिर मुझे याद आया है कि एक छोटा वाला ट्रॉली बैग है जो कि बेड बॉक्स में रखा हुआ, ऐसा ना हो कि उसी में हो। तो बस जैसे ही खोली ऊपर ही मुझे दिख गया था, तो ये काम मेरा हो गया। और ये जो सारा काम है ना फ्रेंड्स, एकदम फुर्सत वाले टाइम में ही करना अच्छा लगता है। सुबह शाम आप सबको पता ही है किचन के काम इतने होते हैं। फिर बच्चों का स्कूल कंटिन्यू चल ही रहा है, एक दिन की भी छुट्टी अभी तक तो नहीं मिली है। जब से स्कूल इनका ओपन हुआ है, न्यू सेशन जब से चालू हुआ है, तो उनका ड्यूटी जो सुबह का होता है होता ही होता है। साथ के साथ सुबह आजकल थोड़ा बहुत पूजा पाठ साफ सफाई में भी चला जा रहा है, तो इस वजह से तो वो काम मेरा खैर हो गया है। अब मैं यहाँ पे बैठ के ना इत्मीनान से पानी पी रही थी, क्योंकि सुबह से मुझे प्यास लगी थी। और आराम से जब तक 1 से 2 गिलास में पानी न पी लूँ ना, तो ऐसा लगता है कि पानी मैं नहीं पी हूँ। उसके बाद आज बहुत ही ज़रूरी काम करने जा रही हूँ मैं। घर पे खुद से अपना फेस मसाज करूँगी। जी, और खुद से करने का एक ही फ़ायदा मुझे दिखता है कि पैसों की बचत ही बचत। जी हाँ, जब भी मैं पार्लर जाऊँ वहाँ जाके फेशियल कराऊँ, तो आप सबको पता है कि आजकल नॉर्मल से भी नॉर्मल जो फेशियल किट है, जो फेशियल मसाज है, उसका 1000+ ही है। जी हाँ, तो इतना तो बचत होगा ही होगा। खैर अभी कहीं मुझे जाना नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ फंक्शन है, ना शादी विवाह है। बस ऐसे ही मैं फेस मसाज कर रही हूँ। महीने में एक आध बार तो कर ही लेती हूँ, और बहुत कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है। आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए बस 3 से 4 चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैं अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धो लेती हूँ। उसके बाद स्क्रब, फिर मसाज क्रीम, उसके बाद फेस पैक लगा के छोड़ देती हूँ। जी हाँ, ये 3-4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी इस तरह से फेस मसाज करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ 3 से 4 घंटे धूप में ना जाऊँ, या हो सके तो पूरे दिन धूप में ना निकलो, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, तो दोपहर में जब उनकी छुट्टी होती है तो लेने जाना ही पड़ता है। तो इस वजह से, और अपने हाथों से मैं जब करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो रिजल्ट आता है ना, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि पार्लर वाली तो खैर करती ही करती है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं देती है। जी हाँ, जितना टाइम हम देते हैं अपने फेस के लिए। और हर एक स्टेप मतलब जैसे करना चाहिए वैसे करने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ये है कि मतलब पार्लर वाले की तरह तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि खुद के हाथों से फेस पे मसाज करना होता है, तो उतना स्टेप नहीं पूरा हो पाता है। लेकिन हाँ, जैसे कोशिश मैं करती हूँ वैसे मैं कर लेती हूँ। हाँ, ये है कि पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस तरह से करते रहो, मतलब महीने में 1 बार 2 बार, तो फेस पे ग्लो भी बना रहता है। बट कहाँ फुर्सत मिलता है, जब अपनी बारी आती है तो ये आदमी सोचता है कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इस चक्कर में न जाने कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल गुजर जाते हैं। जब कहीं आना जाना हो तो थोड़ा सा मन में उत्सुकता रहती है कि चलो कर लेते हैं, तो उसी बहाने हो जाए तो हो जाए। बट अभी तो कहीं मुझे आना जाना है नहीं, और नहीं हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, तो इस वजह से अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो मैं कर लेती हूँ। क्रीम तो घर ही पे रखा हुआ है, और क्रीम का भी आप सबको पता है ये एक डेट होता है। अगर उस डेट के अंदर उसको ना फिनिश किया जाए तो फिर एक्सपायर होने के बाद क्या फ़ायदा। तो वही वजह है, टाइम निकाल के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और इस काम को करने में करीब मुझे 30 मिनट 35 मिनट बहुत ही प्रेम से लग गया था। अब वीडियो में तो थोड़ा सा काट काट के दिखाना होता है, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि वीडियो में तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ,
तो स्क्रब मैं कर चुकी हूँ। फिर एक मुलायम सा गीला टॉवल लेके अपने फेस को अच्छे से पोंछ ली हूँ। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ मसाज क्रीम, और बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज भी मैं कर लूँगी। और सच में फ्रेंड्स, करने के बाद से ना एक जो चेहरे की लाइट होती है ना, वो तो आ ही गई थी। दूसरी बात मैं बता दूँ ना कि खुद को अगर मेंटेन करके रखो तो अंदर से एक जो फुल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आता है। खुद के अगर एकदम से अस्त व्यस्त रखो, अचानक से कोई आ जाए, किसी का सामना करना पड़े, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता है। तो ये भी बात खुद को तैयार रखने के लिए मायने रखती है जी हाँ। लेकिन हम लोग इतना सोचते नहीं हैं। बस हम सोचते हैं कि हमारा घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाए, किस तरीके से निपटाएं कि कम टाइम में जल्दी हो जाए। खुद की बारी जब आती है तो वही है कि हम अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, रोज़ की तरह जी हाँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, बट मैं खुद यही गलती करती रहती हूँ जी हाँ। घर के कामों के अलावा जब टाइम मिलता है तो अपना यूट्यूब में चला जाता है, बाकी के थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिए, फिर दोपहर के बाद उठे तो फिर वही शाम का रूटीन शुरू हो जाता है जी हाँ। लेकिन लोग कहते हैं ना कि अगर टाइम निकाल के कोई भी चीज़ करना चाहो तो हो ही जाता है जी हाँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे बता दूं ना कि कुछ सूखे मसाले मैं रखी थी, कुछ गरम मसाले थे जिनको कि मुझे मिक्सी के जार में चलाना था, तो वो भी मैं चला ली हूँ। तेल के जो छोटे वाले डब्बे हैं वो खाली हो गए थे, तो बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में मुझे भरना था, वो भर रही हूँ। मसाला जो मैं पीसी हूँ वो ठंडा हो गया है, तुरंत के तुरंत नहीं भरती हूँ, 20 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो मसाला उस तरह से ना ख़राब हो जाते हैं। तो उसको भी भर दूंगी। यही छोटे छोटे काम है जो अब मैं निपटाने वाली हूँ। शाम हो ही गया धीरे धीरे करते करते। और आज का जो व्लॉग है ना, सुबह के करीब 8:45 से मैं स्टार्ट की थी और कंटिन्यू चल ही रहा है। बीच में एक आध घंटे का मैं गैप ली हूँ तो ली हूँ, और बाकी के जो मेरे काम होते हैं ना, इसी तरह से तोड़ तोड़ के मैं करती हूँ। थोड़ा बीच में 1 डेढ़ घंटा यूट्यूब पे चला जाता है, उसके बाद आधा एक घंटा अपना रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। तो एक एक करके इस तरह से धीरे धीरे सारे काम में निपटाना शुरू कर देते हूँ। कल ना टमाटर खरीद के आया था, वो भी धो के मैं यहाँ पे रख दी हूँ। टमाटर अच्छे से सूख गया है, अब इनको लगा दूंगी फ्रिज में। मौसम दिन पे दिन ऐसा हो रहा है ना कि एक दिन के लिए भी अगर सब्जी गलती से बाहर छूट गया ना, तो सब्जी का जो रंग रूप है ना वो बदल जाता है, सूख सा जाता है। परवर वगैरह तो पूछो मत, मतलब 1 से 2 दिन में पक जा रहे हैं आजकल। तो क्या किया जाए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अभी जो ये छोटे छोटे से कंटेनर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे आंटी जी ने मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। और जब भी इसमें मैं सब्जियां वगैरह रखती हूँ ना, तो मुझे उनकी याद ज़रूर आती है। दूसरी बात कि इतना ही यूज़फुल है कि मतलब इससे पहले तो मैं कभी नहीं सोची थी, और खुद के दिमाग में भी कभी नहीं आया कि इसको मैं ऑनलाइन ऑर्डर कराऊं। लेकिन जब से उन्होंने दिया, जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, तब से सच में बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जितनी भी छोटी छोटी सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, परवर है, नींबू है, हरी मिर्च है, अदरक है, धनिया पत्ती है, इस तरह से ना इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ना, तो अच्छे से कुछ दिन तक एकदम हरे भरे रहते हैं, सूखते तो बिल्कुल ही नहीं है। और इस तरह से ना आराम से 1 हफ्ते से ऊपर तक चल जाते हैं। परवर वगैरह जो मैं बता रही हूँ ना कि 1 2 दिन बाहर रख दो तो पीले पड़ जा रहे हैं, पक जा रहे हैं, तो इस तरह से रखती हूँ ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। वैसे फ्रिज में जो बास्केट आती है सब्जी वाली, उसमें रखती हूँ तो भी मुझे फ़र्क महसूस होता है, और इस वाले में भी रखती हूँ तो फ़र्क महसूस होता है। ये जो ऑर्गेनाइजर डब्बा है या कंटेनर है, यूँ समझ लीजिए, इसमें क्या है ना कि जैसे मैं खरीद के लेके आती हूँ ना हरी हरी सब्जियाँ, सेम वैसे ही हफ्ते दिन तक आराम से हरी हरी भरी सी रहती है जी हाँ। धनिया पत्ता वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं सूखता है। खैर यहाँ पे मैं फ्रीज के डब्बे वगैरह चेंज कर रही थी, कुछ मिठाई के एक्स्ट्रा डब्बे इसमें पड़े हुए थे, उनको मैं निकाल रही थी, और एक आध कंटेनर जो खाली थे उनको निकाल के पोंछ के अच्छे से दोबारा से मैं इसमें अरेंज कर दूंगी। और मेरा जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू अगर यहाँ तक देख रहे होंगे तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का रूटीन ब्लॉग मैं डेली शेयर करती हूँ। किसी किसी दिन नहीं आता है, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो उस टाइम पे, बट डेली के डेली आ ही जाता है। तो इस तरह का रूटीन ब्लॉग देखना आप लोग को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे।
अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। देखिए सही बात है ना, इधर का काम करती हूँ तो इधर का काम पेंडिंग पड़ा जाए, बाहर का थोड़ा बहुत काम निपटाओ तो किचन का एक आध काम तो मेरा छूट ही जाता है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन हो गया है एकदम से नीट एंड क्लीन, और अब बारी आ गई है बालकनी धोने की। तो मैं बताती हूँ ना कि आजकल हवा चल रहा है, हवा के साथ साथ धूल मिट्टी कूड़े वगैरह भी यहाँ तक कि बालकनी में आ जा रहे, पता नहीं कहाँ से। ऐसा लग रहा है ना जैसे पुआल वगैरह जलता है तो उड़ उड़ के एक दूसरे के छत पे जाता है ना, ठीक उस तरह से पूरे बालकनी में भर जा रहा है। कपड़े वगैरह डाल दूँ ना तो कपड़े वगैरह पे भी धूल मिट्टी की एक जो हल्की सी लेयर होती है ना वो उड़ उड़ के पड़ जा रहा है। तो अभी पानी गिरा के अच्छे से मैंने अपने बालकनी को साफ़ सुथरा कर दिया है। और छोटू सा मेरा आज का ब्लॉग था, कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। आप लोगों के कमेंट से मुझे ना अपना एक फीडबैक पता चलता है, बस इसी वजह से बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट कर दिया कीजिए। बट आप लोग वही हैं, आप अपने मतलब देखने के धुन में गुम हो जाते हैं, और मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ। तो चलिए बट कोई बात नहीं, बालकनी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, लास्ट में झाड़ू लगा के एकदम से नीट एंड क्लीन पूरा घर मेरा चमक गया है। और अब बारी आ गई है चाय पीने की, इत्मीनान से घूट घूट करके। तो चलिए चाय अब मैं इंजॉय करूँगी, और इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।